Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आप सब लोग डिमांड कर रहे थे कि सर मई मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो कब आएगी, तो आज मैं आपके लिए मई 2026 की कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और अगर आप चाहते हैं हम इसके ही मई मंथ का एमसीक्यू फॉर्मेट में भी करंट अफेयर्स लाएं तो इस वीडियो में आप 2000 लाइक्स कर दीजिएगा। अगर 2000 लाइक्स आते हैं तो हम आपके लिए मई मंथ की याद रखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं मई 2026 की करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए जुलाई से लेके मई 2026 तक की एक कंप्लीट मैंने बुकलेट पब्लिश की है, जहां पर आप देख सकते हैं टोटल 18 टॉपिक्स यहां पर मेंशन है। ओके, ये बुकलेट आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। मैं आपको इस बुकलेट टॉपिक वाइज है, देख सकते हैं नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सारी चीजें यहां पर, अवार्ड, स्पोर्ट्स सब कवर्ड है। ये 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल भी दिखा रहा हूं। टोटल 125 पेजेस की बुकलेट है। एग्जाम से पहले बुकलेट को आप पढ़ के चले जाइएगा, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये बुकलेट मिल कैसे सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया एप्लीकेशन का। आप ऐप डाउनलोड करके भी वहां से भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं मई 2026 की करंट अफेयर्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मई मंथ की जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे याद रखना है लोखंडे प्रशांत सीताराम, याद रखिएगा। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है वो अपॉइंट हो गए न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, याद रखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटका के नए सीएम अपॉइंट हो गए। 25th सीएम है कर्नाटका के, नाम है डीके शिव कुमार, याद रखिएगा। डीके शिव कुमार जो है वो कर्नाटका के न्यू सीएम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, याद रखिए सिद्धारमैया इससे पहले सीएम थे बट उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नए सीएम जो बने हैं वो डीके शिव कुमार बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके भी नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, नाम है शशि शेखर वेम्पति, याद रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, 3 साल का इनका टर्म रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस बैंक भी है। इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए संदीप बख्शी, ये इनके नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली पहले भी यही थे, इनको एक तरीके से रीअपॉइंट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रसार भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रसार भारती के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इसके चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इनके चेयरमैन अपॉइंट किए प्रसार भारती के, उनको अपॉइंट किया गया प्रसून जोशी को, यानी कि बहुत फेमस राइटर हैं, आपने नाम सुना होगा प्रसून जोशी, इनको प्रसार भारती के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है सीडीएस, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इंडिया के नए सीडीएस जो है वो अपॉइंट हो गए हैं, नाम है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, अनिल चौहान, मतलब इससे पहले सीडीएस जो थे वो अनिल चौहान थे बट अब इन्होंने रिप्लेस कर लिया, ये है उनकी इमेज, एनएस राजा सुब्रमणी। ओके, और बता दूं देश के पहले जो सीडीएस थे उनका नाम भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल विपिन रावत, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है पुदुचेरी के सीएम अपॉइंट हुए हैं, नाम है एन रागास्वामी, याद रखिए एन रागास्वामी जो है वो सीएम है पुदुचेरी के, 5th टाइम वो सीएम बने हैं पुदुचेरी के। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इन क्या कहते हैं, ये किस पार्टी से, मतलब एनडीए जो है, एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई है पुदुचेरी में और उसी के सीएम अपॉइंट हुए हैं एन रागास्वामी। ओके, वेस्ट बंगाल के सीएम अपॉइंट हुए हैं और ये बीजेपी के हैं, नाम है शुभेंदु अधिकारी, ये भी आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए वेस्ट बंगाल के। ओके, बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट असम के सीएम अपॉइंट हुए, देखिए पहले भी यही थे, हेमंत विश्व शर्मा, वापस से सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो इनको दे दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। ओके, नेक्स्ट है केरल के भी नए सीएम अपॉइंट हुए, ये इंपॉर्टेंट है, वीडी सतीशन, इनका नाम आपको याद रखना है, कांग्रेस लीडर है और नए सीएम है केरल के। यहां पर कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दैट इज यूडीएफ ने इलेक्शन जीता है और नए सीएम बन गए हैं वीडी सतीशन। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट में भी नए सीएम अपॉइंट हुए, नाम है के जोसेफ विजय, थलापति इनको आप कहते हैं, थलापति विजय। ओके, ये नए सीएम अपॉइंट हुए तमिलनाडु के। ओके, नेक्स्ट, ओके, इनकी पार्टी यानी टीवी के पार्टी है ना, जिसके ये चीफ है।
नेक्स्ट है दैट इज आपके सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है अशोक कुमार पांडा, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये उनकी इमेज है। नेक्स्ट है नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ के नए चीफ, मतलब नेवी के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। पहले आपको पता होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, बट अब इनका टर्म खत्म हो गया है और नए जो अपॉइंट हुए हैं वो उनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो नेवी के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स पहले बता दूं आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले हैं, जो 23rd एडिशन होंगे, ठीक है, ये 23 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 2 अगस्त तक ये इवेंट चलेंगे। ओके, और इसमें इंडिया ने अपना शेफ द मिशन जो है, याद रखिए पर्सनैलिटी को अपॉइंट कर दिया गया है और वो है रोहित राजपाल। तो रोहित राजपाल जो है वो याद रखिए शेफ द मिशन है, इस पूरे आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम जा रही है उसके एक तरीके से हेड आप कह सकते हैं, वो है रोहित राजपाल। ओके, और अगला जो कॉमनवेल्थ होगा जो 2030 में होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया में अहमदाबाद में वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, ठीक है, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है अरूपिंदर सिंह ग्रहेवाल, ये उनकी इमेज है, ये अपॉइंट हुए फॉर्मर जज रह चुके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के और इनको अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट है। ओके, नेक्स्ट है HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके CMD अपॉइंट हुए, नाम है श्री रवि के, याद रखिएगा। तो ये अपॉइंट हुए CMD, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं मैं आपको कर्नाटका में बेंगलुरु में है। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग के नए फुल टाइम मेंबर जो हैं वो अपॉइंट हुए, 2 नए फुल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं, एक है R बाला सुब्रमण्यम और एक है जोरम अन्या। ओके, तो जोरम अन्या और 2 लोग अपॉइंट, या जोरम अन्या और बाला सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के नए कंप्लीट फुल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नीति आयोग आपको पता होगा पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ओके, आप मुझे बताइए नीति आयोग के प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कौन है, ये दोनों आपको मुझे कमेंट बॉक्स बताना है। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, चेयरमैन जो है वो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द नीति आयोग वाइस चेयरमैन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, और आप मुझे नीति आयोग के CEO का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो 2 होमवर्क है, नीति आयोग के CEO, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट देयर इज द IFFI, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है और इसके जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं वो आशुतोष गोवालकर हैं, जो आपको पता बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है, डायरेक्टर रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इनको अपॉइंट किया है। ये फेस्टिवल जो होने वाला है वो 2026 में गोवा में होगा। ओके, नेक्स्ट है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, तो नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए RBI के, नाम है रोहित जैन, ये भी आपको याद रखना है। T रावी शंकर जो है उनको रिप्लेस किया है रोहित जैन ने। ओके, नेक्स्ट है CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए R मुकुंदन, याद रखिए R मुकुंदन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए CII के। ओके, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये एक्चुअली पहले भी यही थे, भारत सिंह चौहान, और इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की बात करूं तो इसके नए DG अपॉइंट हुए हैं और इनके जो करंट DG हैं जो अभी अपॉइंट हुए उनका नाम है अनुराग गर्ग। देखिए पहले भी यही थे पर इनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया, तो पूछ सकते हैं अभी एट प्रेजेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG कौन है, तो करेक्ट आंसर अनुराग गर्ग। ओके, अब आते हैं हम अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। नेशनल अपॉइंटमेंट्स कवर हो गई, अब हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, इराक के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है अली फली खदीम अल जायदी, ये इराक के नए PM हैं। ओके, ऐसे यार कि सेनेगल कंट्री जो आपको बता दूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखेंगे तो वहां पर आपको सेनेगल कंट्री दिखेंगी, उसके नए PM अपॉइंट हुए, याद रखना आपको, दैट इज अहमदोई अल अमीनो, ठीक है, ये उनकी इमेज है, ये अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। ओके, अब आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में, देखते हैं नेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मई मंथ में। सबसे पहले इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, और ये रन करने वाली जिंद से सोनीपत सेक्शन में, मतलब हरियाणा में रन करने वाली। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहां पर रन करने वाली है, तो करेक्ट आंसर हरियाणा है, जिंद सोनीपत सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम, ये इसको नाम है तारा, फुल फॉर्म बता देता हूं,
टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये डीआरडीओ मेड टेक्नोलॉजी है जो इंडियन एयरफोर्स वेपन्स, मतलब ये हेल्प करेगी इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है, कि उनके जो वेपन्स है वो टारगेट पे हिट करें, ठीक है, और फार्दर बहुत दूर भी होगा टारगेट तो उसको हिट कर सकेंगे। उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, नाम है तारा। तो पूछ सकते हैं तारा क्या है, तो याद रखिए इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। पूछ सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया और ये कनेक्ट करता है मेरठ से लेके प्रयागराज। याद रखिए, मतलब वेस्ट यूपी से लेके ईस्ट यूपी को कनेक्ट करता है, मेरठ से प्रयागराज। ओके, नेक्स्ट भीष्म क्यूब। देखिए ये इसलिए पूछ सकते हैं, है तो पुराना बट न्यूज में, इसलिए पहले फुल फॉर्म बताता हूं। फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ओके, तो देखिए एक्चुअली आप देखेंगे ये एक तरीके से जैसे डिजास्टर आता है कहीं पर, ठीक है, अब आपको वहां हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, तो आप हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, तो एक तरीके से मॉड्यूलर ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो आप ऐसी इमरजेंसी डिजास्टर जोन में इनको ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इमरजेंसी केयर की जो है वो हेल्प मिलती है। तो इंडिया ने रिसेंटली 10 भीष्म क्यूब जो है वो अभी जमैका को प्रोवाइड किए हैं। तो भीष्म क्यूब पूछ सकते हैं ये है क्या, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉड्यूलर मोबाइल मेडिकल यूनिट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इंडिया में रेलवे जोन 18 रेलवे जोन हो गया और 18th रेलवे जोन बना है और ये रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन और ये 1 जून 2026 से ये आपका ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न और ये बनी है स्काईरूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद बेस्ड है। इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। बता दूं स्काईरूट फेमस है लॉन्चिंग ऑफ विक्रम 1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, यानी स्काईरूट का एरोस्पेस जो कंपनी है वो न्यूज में रहती है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट और इसका नाम रखा गया पाथ फाइंडर। इसको आगे चल के लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये सैटेलाइट जो है डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सेल और सर्वम एआई ने। ओके, तो यार कि अब इसको आगे चल के लॉन्च किया जाएगा पाथ फाइंडर को। ओके, नेक्स्ट है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है, देखिए पहले बता दो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पेंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, ये जो मैंने अभी आपको बताया जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म, ये है क्या, देखिए सेंट्रल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक चीज बनाई है जिसका नाम है दैट इज प्लांट ओपन क्रिस्पर 1, ठीक है। ये एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1। ओके, ये दुनिया का पहला ऐसा है जहां पर एआई से डिजाइन किए गए जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, जो प्लांट्स के जीन एडिट कर सकता है और राइस चावल पर सक्सेसफुल टेस्ट भी हो चुका है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं क्या है। तो एक तरीके से एआई से डिजाइन किया गया जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1। ओके, चलिए, इससे ऑफकोर्स क्या होता है, आप जीन्स चेंज कर देते हैं और ऐसे प्लांट्स बनाते हैं इसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर बेनिफिशियल हो। और अब देखिए उसमें एआई का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, इसका नाम है स्काईकास्ट। तो पूछ सकते हैं स्काईकास्ट क्या है, एआई बेस्ड एविएशन वेदर और फॉग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका नाम रखा गया है स्काईकास्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल न्यूज के बाद हम अपनी इंटरनेशनल न्यूज को कवर करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में बता दूं पहले, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है तो लाम। इनका नाम देखिए इमेज बनी हुई है, दैट इज तो लाम, और ये इंडिया भी मई मंथ में आए थे। तो पूछ सकते हैं आपसे वियतनाम कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 5 नेशन की टूर में गए थे मई मंथ में, 15 मई से लेकर 28 मई तक। देख सकते हैं उन्होंने यूएई से स्टार्ट किया, फिर नीदरलैंड पहुंचे, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर इटली। तो ये 5 कंट्री की विजिट में थे हमारे देश के पीएम। ओके, नेक्स्ट, म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है नाम है यू मिन ओंग। ओके, ये इंडिया विजिट किए हैं। तो पूछ सकते हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, साउथ कोरिया फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क। देख सकते हैं यहां पर रोबोट मॉन्क, पहला रोबोट मॉन्क बना दिया है, ठीक है, वो बनाया साउथ कोरिया ने, पहला रोबोट मॉन्क इंट्रोड्यूस किया, नाम रखा है गाबी। तो पूछ सकते हैं गाबी न्यूज में ये है क्या, तो यार साउथ कोरिया द्वारा बनाया गया फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, और सबको पता होगा वो इंडिया है क्योंकि रैंक 1 पे चाइना है और रैंक 2 पे कौन है, इंडिया है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं स्टेट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इस हमारे
दैट इज मई मंथ में देखते हैं कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज इंपॉर्टेंट थी। ओके सबसे पहले फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी, कौन सा स्टेट बना है पहला पेपरलेस स्टेट जुडिशरी, वो बना है सिक्किम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे इसलिए आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही ओपन कर दिया है और वो ओपन किया है केरल ने। ओके केरल के सीएम वीडी सतीशन ने इस यानी कि इस अनाउंसमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया और केरल पहला स्टेट बन गया, इसे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया सीनियर सिटीजन्स के लिए। ओके नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, देखिए न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का पहला वुमेन लेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें आप देखेंगे फुली जो मैनेजमेंट होगा इसका, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इसको चलाएंगी। ओके तो इंडिया का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में, जो वुमेन बेस्ड है, वुमेन लेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में है। ओके नेक्स्ट, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, और बता दूं असम ने भी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया है। असम थर्ड स्टेट बना है इंडिया का आफ्टर उत्तराखंड और गुजरात, और नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को पास किया है। ओके ऑफ कोर्स इसमें शेड्यूल ट्राइब जो है उनको दूर रखा गया है। यूसीसी में आपको पता होगा जो सिविल लॉज होते हैं उनको सिमिलर किया जाता है, मतलब कॉमन किया जाता है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको कॉमन रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप मुस्लिम है तो आपके लिए अलग लॉ रहेगा, ये सेम रहेगा। ओके तो यूनिफॉर्म सिविल कोड थर्ड स्टेट बन गया है, दैट इज असम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो इस बार 21 आपको पता 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, और कोलकाता में इस बार इसका जो सेलिब्रेशन है वो कोलकाता में होगा, ज्यादा के वेस्ट बंगाल में, और इस बार की थीम जो है वो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है, मोदी जी मैंने अभी आपको बताया 5 कंट्री की विजिट पे गए थे तो कुछ गिफ्ट्स लेके गए थे, जैसे कि वो एक गोल्ड पेंटिंग लेके गए थे जो कि मध्य प्रदेश की है, वो उन्होंने जो स्वीडन की विक्टोरिया है, प्रिंसेस विक्टोरिया, उनको ये गिफ्ट किया। इटालियन की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोडी, आपने नाम सुना होगा मेलोनी, उनको उन्होंने गिफ्ट किया मुगा सिल्क का स्टोल जो कि असम का है, और सिरुरी लिली स्टोल जो कि मणिपुर का है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फ्रेंड जॉर्जिया मेलोनी को दिया जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ऐसे उन्होंने यूएई की जो क्वीन मदर है, ठीक है, उनको प्रेजेंट किया चा खाओ, एक ब्लैक राइस है, याद रखिएगा हेरिटेज ग्रेन कल्टीवेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर, मणिपुर में इसको बनाया जाता है, याद रखिएगा चा खाओ ब्लैक राइस, और ये गिफ्ट किया उन्होंने यूएई की क्वीन मदर को। ओके चलिए नेक्स्ट, दैट इज बोमकाई वीविंग ट्रेडिशन। देखिए बोमकाई बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल हैंड वुलन सिल्क साड़ी स्टाइल फ्रॉम उड़ीसा, याद रखिएगा बोमकाई इज अ ट्रेडिशनल हैंड वुलन साड़ी स्टाइल जो कि उड़ीसा से है, और भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको रिवाइव करेगा। याद रखिएगा इस कॉटन बोमकाई साड़ी प्रोजेक्ट को रीलॉन्च, मतलब रिवाइवल कर रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो पूछ सकते हैं आपसे, इसको जीआई टैग भी मिला है बोमकाई साड़ीज को, जो कि असम को मिला हुआ है, ठीक है, सॉरी उड़ीसा को मिला हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आते इवेंट्स और समिट्स में, देखते हैं मई मंथ में क्या क्या इवेंट्स और समिट्स न्यूज में थे। सबसे पहले ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। यार बता दूं मैं आपको, इस साल की जो ब्रिक्स की मीटिंग है 2026 की, वो इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया चेयर करेगा, और उसकी थीम होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में रिसेंटली हुई है। ओके नेक्स्ट, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, और ये 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है जो कि न्यू दिल्ली में हुई मई मंथ में 2026 में। आप देख सकते हैं क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो 4 कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, और इस बार यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको आप यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, मार्को रूबियो, वो भी इंडिया आए हुए थे, तो वो इसीलिए क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड करने इंडिया आए थे। ओके, अलग अलग सिटीज भी उन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट, इंडिया नॉर्डिक समिट 2026, जो कि थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है 2026 में, जो कि ओस्लो कैपिटल ऑफ नॉर्वे में कंडक्ट की गई। मैं आपको बता दूं इस समिट में इंडिया के साथ साथ नॉर्डिक कंट्रीज में 5 नॉर्डिक कंट्रीज थी, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो 5 कंट्रीज जो थी वो इस नॉर्डिक समिट में थी इंडिया के साथ साथ। ओके नेक्स्ट, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, तो बता दूं इंडिया जो है वो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो अभी जून में होने वाली है, और बता दूं मैं 12 13 जून को होगी, जो कि इंदौर में होगी, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में होगी। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं स्कीम्स में, देखते हैं नेशनल और स्टेट की स्कीम्स जो कि मई मंथ में न्यूज में थी।
सबसे पहले द सार्थक पीडीएस स्कीम, ये यूनियन कैबिनेट अभी रिसेंटली सार्थक पीडीएस स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है, जहां पर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे। जैसे वहां पर आप एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इन सब का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे टू मॉडर्नाइज राशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और सार्थक पीडीएस फुल फॉर्म है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाव्य स्कीम। देखिए ये भी ओल्ड स्कीम है पर अभी न्यूज में है, इसकी गाइडलाइंस आई हैं। इस स्कीम के अंदर 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं अक्रॉस द कंट्री डेवलप किए जाएंगे। ऑफ कोर्स इसका फुल फॉर्म जो है वो है बिल्डिंग हाई क्वालिटी एसेट्स फॉर वाइब्रेंट एंड यूथफुल एडवांसमेंट, ये भाव्य स्कीम का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है वीजी रामजी। बता दूं आपको, मनरेगा पहले हुआ करता था, मनरेगा को रिप्लेस कर दिया वीबीजी रामजी। ओके, और ये 1 जुलाई 2026 से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, और जो नया लॉ है उसमें 125 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको। अर्लियर इट वाज 100 डेज, नाउ इट हैज बीन डन टू 125 डेज। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम जो है वो याद रखिए पास हुई है। ओके, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। ये क्या है? ये स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सरकार बनने के बाद, और इसके अंदर एलिजिबल वुमेन्स को 3,000 रुपए पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली उनके अकाउंट में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग में। देखते हैं मई मंथ में कौन कौन सी इंडेक्स और रैंकिंग इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसमें आपको कह रहा है IISc दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशन बनाए नेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ओवरऑल इसकी रैंक जरूर 43 थी एशिया में, बट इंडिया के टर्म्स में रैंक 1 पे था। ठीक है, तो इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है जो टॉप 50 इंस्टीट्यूट इन एशिया में आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन करीबन 128 इंस्टीट्यूशन है जो टॉप रैंकिंग्स में आते हैं, और इंडिया इसके अकॉर्डिंग टॉप भी करता है क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है याद रखिएगा वो इंडिया में है। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट मेराइन फिश प्रोडक्शन, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। रैंक 1 पे जो है वो तमिलनाडु में, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेराइन फिश प्रोडक्शन होता है। सेकंड रैंक पर जो है वो गुजरात है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। लास्ट कंट्री जो एकदम लास्ट है इसमें वो है एरिट्रिया। ओके, और जो रैंक 1 पर जो है वो है नॉर्वे। नॉर्वे रैंक 1 पे आता है। ओके, और यार ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को होता है, तो उसी टाइम पर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है पब्लिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स में। देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स जो थे वो न्यूज में थे। सबसे पहले महुआ फ्लावर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कहां पे सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट आंसर तेलंगाना, करेक्ट आंसर तेलंगाना है। नेक्स्ट है दैट इज गंगा मां जात्रा फेस्टिवल। गंगा मां जात्रा फेस्टिवल जो बता दूं मैं आपको आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, एनुअल फोक फेस्टिवल है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स में। देखते हैं कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो मई मंथ में न्यूज में रहे, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा दैट इज एग्रीकोला मेडल। ये बता दूं मैं आपको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। ओके, ये FAO का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो वहां के डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू जो है वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं मोदी जी को, और FAO का हेडक्वार्टर है वो रोम में है, दैट इज एट इटली। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ओके, ये अवार्ड जो बता दूं नॉर्वे का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किंग हार्लेट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, हाईएस्ट ऑनर है फॉर द फॉरेन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो नॉर्वे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, और मोदी जी का ये 32nd अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है। ओके, ऐसे रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, ये स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया है। ये वहां की आप देख सकते हैं जो क्राउन प्रिंसेस एंड विक्टोरिया वो ये प्रेजेंट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट है यूएन पीस कीपिंग अवार्ड 2025-2026, इस पे आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन ने ऑनर किया है 2 इंडियन पीस कीपर्स, पॉस्टमसली उनको ये अवार्ड मिल रहा है। एक है दैट इज हरभजन सिंह और एक है सूबेदार सुजीत कुमार। ओके, तो याद रखिए इसको आप कह रहे हैं डैग हामस जोल्ड मेडल। ओके, या तो आप ये भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने पॉस्टमसली ये 2 मेडल्स अवार्ड दिया गया है। ओके, ऐसे एक और अवार्ड है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, और ये मिला है मेजर अभिलाषा बैरक को। ओके, 3rd इंडियन ऑफिसर बनी है जिनको ये अवार्ड मिला, ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट
2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल, और ये इंडियन ओरिजिन है, श्रेय पारिक जिनको ये अवार्ड मिला है, स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। इन्होंने भी एक इंडियन को ही हराया था, ईशान गुप्ता जो है उनको हराया था, और फाइनली इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस कलर, ये सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर जिसको आप निशान कहते हैं वो प्रेजेंट किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, और ये प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है हाईएस्ट ऑनर है पुलिस फोर्स इन इंडिया में, जो कि मिला है सिक्किम पुलिस को। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस बुक के लिए मिला है? ताइवान ट्रैवलॉग ये बुक का नाम है, जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये बुक के ऑथर जो है वो है यांग शुआंगजी, इसको ट्रांसलेट किया ली किंग ने। ओके, और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जो है वो इनको प्रेजेंट किया गया है। ये बुक एक्चुअली जो थी वो मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज में थी, और पहली मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज बनी है जिसको ये ऑनर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चंद्रयान 3 को भी अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला AIAA का, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स जो है उन्होंने अपना अवार्ड जो है यानी कि गोडार्ड अवार्ड फॉर हिस्टोरिक लूनर मिशन, इंडिया ने आपको बताओ चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसकी वजह से इंडिया को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया था, इंडिया को उसकी वजह से यूएसए में अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और ये आप देख सकते हैं यूनेस्को को ये अवार्ड मिला है, सुदान के जर्नलिस्ट हैं, नाम है सिंडिकेट, ओके, जिनको ये अवार्ड जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2026 का मिला है। ओके, नेक्स्ट है विटले अवार्ड जिसको आप ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये अवार्ड आप देख सकते हैं प्रवीण शेख को मिला है। किस लिए? ये मिला कंजर्विंग द इंडियन स्किमर, तो इंडियन स्किमर जो है उसको कंजर्व करने के लिए मिला है। और बरखा सुबह को भी मिला विटले अवार्ड, इनको हिमालयन सलामंदर इन दार्जिलिंग जो है, याद रखिएगा ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, जिसको आप ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज 2026, ये बता दूं मैं आपको आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, इनको रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में इलस्ट्रेटेड अवार्ड दिया गया है। साथ साथ में अनुराधा घोषाल जो कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की वजह से भी उनको अवार्ड दिया गया है। पुलित्जर प्राइज जनरली आप देखिए जर्नलिज्म, आर्ट्स और लेटर्स के लिए इस फील्ड में पुलित्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो देखते मई मंथ में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में थी। सबसे पहले प्रगति 2026, इंडिया ने अभी होस्ट किया, 12 नेशन की मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि मेघालय में कंडक्ट की गई, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है सिनबेक्स 2, और ये एक्सरसाइज इंडिया और कंबोडिया के बीच में है, और ये एक्सरसाइज हुई है कंबोडिया में। ओके, नेक्स्ट है वरुणा, ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, यानी कि फ्रांस नेवी और इंडियन नेवी जो है वो वरुणा नेवल एक्सरसाइज जो कंडक्ट करती है, और ये एक्सरसाइज अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट INSLN डाइवेक्स 2026, ओके, ये एक बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये एक्सरसाइज कोलंबो में अभी अप्रैल मंथ में कंडक्ट की गई है। ओके, अब आते हैं हम अपने साइंस और टेक पार्ट को, देखते हैं मई मंथ में क्या क्या साइंस और टेक में इंपॉर्टेंट रहा। ओके, सबसे पहले इंडिया शुक्रयान मिशन टू वीनस, आपको तो इंडिया का जो मिशन है शुक्रयान, जिसमें इंडिया वीनस में जाने का प्लान बना रही है। शुक्रयान इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी वीनस एंड प्लान टू लॉन्च 2028 में इसको इंडिया लॉन्च करेगी। इसमें इंडिया को ऑफिशियली इंडिया को लॉन्च ज्वाइन कर लिया है स्वीडन ने, तो ये आपको याद रखना है। इसरो स्वीडन नेशनल स्पेस एजेंसी जो उन्होंने MOU साइन किया है वीनस मिशन के कॉपरेशन के लिए, तो पूछ सकते हैं वीनस के लिए कौन सी कंट्री ने किया है? करेक्ट आंसर स्वीडन है। नेक्स्ट है मिशन दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन दृष्टि ये इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है ग्लेक्साई जिसने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसकी एक तरीके लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, जिसका नाम रखा गया मिशन दृष्टि, है ना। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट जहां पर आप ऑप्टिकल और रडार इमेजिंग कंबाइन कर सकते हैं। ओके, और ये सैटेलाइट कैप्चर करेगा इमेजेस दिन में भी और रात में भी, ठीक है, और जितनी भी जैसी भी वेदर कंडीशंस हो वहां पर ये इमेजेस कैप्चर करेगा। ओके, नेक्स्ट है चंद्रयान 5 मिशन, याद रखिएगा ये एक चंद्रयान 5 मिशन इसरो और जापान का एक मिक्स प्रोजेक्ट है चंद्रयान 5 मिशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं LRASHM, फुल फॉर्म है, दैट इज आप देख सकते हैं इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ओके, इसको डेवलप किया DRDO ने, ये करीबन 1500 किलोमीटर तक रेंज को टारगेट को हिट कर सकता है। ओके, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, याद रखिए इसको बहुत डिफिकल्ट है इंटरप्ट आप कर पाए। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मई मंथ में बुक्स न्यूज में रही। सबसे पहले अपनापन, ये बुक जो है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये बुक जो है शिवराज सिंह चौहान ने इस बुक को लिखा है, तो ऑथर जो है शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये बुक जो है वो के अरुमुगम जो है
उन्होंने इस बुक को लिखा है, और पीटी उषा जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो नाम भी याद रखना है किसने लिखा है और रिलीज किसने किया है। ओके, नेक्स्ट, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है, और ये बुक जो है पीपी सत्यन जो है उन्होंने लिखी है। ओके, नेक्स्ट, द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये बुक का नाम है, और इस बुक को लिखा है पमेला पूजा किरपलानी। ओके, तो ये उसकी ऑथर है। ओके, अब आते हैं स्पोर्ट्स मंथ में, देखते हैं स्पोर्ट्स मंथ में क्या क्या चीजें मई मंथ में इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स को मई मंथ का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो खेला जाना है 12 जून से लेके 5 जुलाई 2026 तक, जो कि होने वाला, होस्ट इसे कौन कर रहा है? इंग्लैंड। आई होप इंडिया इसको जीत जाए। कैप्टन जो हमारी हरमनप्रीत कौर है, याद रखिएगा, इसके साथ साथ स्मृति जो है, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन है। ओके, तो देखते हैं ये जीता कौन है, बट 12 जून से ये मैचेस स्टार्ट है। ओके, नेक्स्ट, 11th सांडा वर्ल्ड कप 2026, ये बता दूं, ये वर्ल्ड कप जो एक तरीके चाइनीज मार्शल आर्ट का ये एक इवेंट है, और ये 11th इस इवेंट में इंडियन टोटल 5 मेडल जीते, 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इवेंट जो मकाऊ, याद रखिए मकाऊ चाइना में ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है सात्विक और चिराग न्यूज में आ गए, क्योंकि उन्होंने सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल टाइटल जो है वो इन्होंने जीत लिया है। इन दोनों की इमेज आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है आईपीएल। आईपीएल का 19th एडिशन हुआ आईपीएल का, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दैट इज आरसीबी ने इस इवेंट को जीत लिया। उन्होंने गुजरात टाइटंस को फाइनल में हरा दिया। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। ओके, और सबसे ज्यादा इसमें जो ऑरेंज कैप जो मिली सबसे ज्यादा रन्स बनाने के लिए वो वैभव सूर्यवंशी है, और पर्पल कैप सबसे ज्यादा जो मिली है वो है कसिगो रबाडा। तो रबाडा जो है उनको मोस्ट विकेट्स के लिए मिली है। ओके, बता दो, वैभव राजस्थान के प्लेयर थे और रबाडा जो थे वो जीटी गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे। ओके, नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग टाइटल ईस्ट बंगाल एफसी ने जीत लिया है, फर्स्ट एवर इंडियन सुपर लीग टाइटल, और इन्होंने हराया किसको? इंटर काशी को इन्होंने फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड योगासाना चैंपियनशिप 2025, तो योगसान वर्ल्ड योगसान चैंपियनशिप 2026, और ये चैंपियनशिप 4 जून से स्टार्ट होगी, 8 जून तक चलेगी, और ये होने वाली है अहमदाबाद में। कहां पे हो रही है? अहमदाबाद में। जो इसका मैस्कॉट है वो आपको याद रखना है, वीर द लायन, ये इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप 2026, जो कि आपको बता दूं मुनिच में हुआ, जर्मनी में हुआ, और यहाँ पे एक इंडियन शूटर है ईशा सिंह जो न्यूज में रही, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF, दैट इज इन, याद रखिएगा ISSF भी याद रखना है, इंडियन शूटिंग चैंपियनशिप है। ओके, और इसका वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट है गुरविंद, याद रखिएगा, दैट इज, इसका नाम क्या है? गुरिंदरवीर सिंह, ये उनकी इमेज है, और ये फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर बने। पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्प्रिंटर हैं इन्होंने, फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर बन गए। इन्होंने अभी करीबन 10.09 सेकेंड्स में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट की। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। फेडरेशन कप चल रहा था 2026 का रांची में, वहां पर उन्होंने ये चीज अचीव की। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड अपनिया पूल चैंपियनशिप, बता दूं ये इंडिया पहली बार इसमें फ्री डाइविंग टीम अपनी जो है वो भेज रहा है। ये इवेंट बुदापेस्ट हंगरी में हो रहा है। ठीक है, फ्री डाइविंग एक तरीके से वाटर स्पोर्ट होता है जहां पर आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज नहीं करते और डायरेक्टली पानी के अंदर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ सांस रोक के पानी के अंदर जाते हैं। इस इवेंट को कहते हैं फ्री डाइविंग। ठीक है, ये एक चैंपियनशिप है जहां पर इंडियन अपनी टीम को भेजा है। ओके, जो कि कहां हो रही? बुदापेस्ट हंगरी में। नेक्स्ट, 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये बता दूं मैं आपको, न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक ये जो चैंपियनशिप है वो चलेगी। ओके, नेक्स्ट है थॉमस कप टाइटल 2026, बता दूं थॉमस कप जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, उसको चाइना ने जीत लिया है, फ्रांस को फाइनल में हराया है। ठीक है, ऐसे ही जो वुमेन्स कैटेगरी होता है, तो मेंस कैटेगरी है, वुमेन्स कैटेगरी जो होता है इसी को उसको कहते हैं उबर कप, और यहां पर आप देखिए उबर कप जो है ये टाइटल जो है वो चाइना ने जीता है। ठीक है, सॉरी साउथ कोरिया ने जीता है और चाइना को फाइनल में हराया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया ने एक जीता और एक चाइना ने जीता। थॉमस कप चाइना ने, और आप देखेंगे उबर कप जो है साउथ कोरिया ने। ओके, ये इवेंट बता दूं 24 अप्रैल से स्टार्ट था और 3 मई तक चला है। ये जो थॉमस कप और उबर कप है ये डेनमार्क में हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको डिस्कस कर लेते हैं विद देयर थीम्स। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे 2026, ये 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसको हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी।
नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एक्टिंग लोकल फॉर ग्लोबली इम्पैक्ट। क्या देखिएगा, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे, देखिए डेट यहाँ पर लिखी हुई है, कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 25 में। कमेंट बॉक्स में बताइए आप रोनाल्डो के फैन है या तो आप मेसी के फैन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे, इसको हम 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट है 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की जो थीम थी वो थी अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते प्रोजेक्ट ऐप और पोर्टल को डिस्कस करते हैं जो कि मई मंथ में न्यूज में रहे। सबसे पहले अभय एक एआई बेस्ड हेल्प बॉट है, याद रखिएगा ये एक तरीके से आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी लीगल नोटिस मिलता है तो आप चेक कर सकते हैं वेदर इट इज जेन्युइन और फेक, उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्प बॉट जो है वो लॉन्च किया गया, नाम है अभय। ओके, नेक्स्ट है जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म याद रखिए जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल और न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट का डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। ओके, जिसको अभी आप देख सकते हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिसेंटली लॉन्च भी किया है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज प्रशस्त 2.0, ये क्या है, एक मोबाइल ऐप बेस्ड टूल है जो कि एनसीईआरटी ने बनाया है। इसमें क्या होगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज ये कि स्कूल से बच्चों को डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग जो होते हैं, ठीक है, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन करने के लिए एक तरीके से ये प्रशस्त 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटीज चेक करने के लिए स्कूल में कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑब्ituaries इन न्यूज, मतलब किस किस की डेथ हुई है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेटरन उर्दू पोएट है बशीर बदर। ओके, अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 91 इनकी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस, लास्ट पार्ट में आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे मई मंथ को, देखते हैं कौन कौन सी चीजें मिसलेनियस से बची हुई हैं। ओके, सबसे पहले गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, मैं आपको बता दूं इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लैग जो पानी के अंडर, इसको अनफर्लिंग किया गया, मतलब इसको खोला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हुआ स्वराज द्वीप पे, इसको आप हैवलॉक आइलैंड भी कहते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन से आइलैंड में हुआ है, राधानगर बीच में, तो बहुत फेमस बीच है, वहां पर ये चीज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया डिक्लेयर हो गई कंप्लीटली फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म, और ये डिक्लेयर किसने किया, हमारे अमित शाह जी ने। ओके, नेक्स्ट है भोजशाला कॉम्प्लेक्स, आपको पता होगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बहुत विवाद था कि ये टेंपल है कि मस्जिद है, बट फाइनली मध्य प्रदेश में इसको डिक्लेयर कर दिया गया गॉडेस सरस्वती का टेंपल है ये। ठीक है, तो धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और याद रखना आपको इसको गॉडेस सरस्वती का टेंपल अनाउंस कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है 7 ईयर ओल्ड ईशांक सिंह जो है वो यंगेस्ट स्विमर बने हैं टू क्रॉस पाल्क स्टेट, तो पाल्क स्टेट को क्रॉस करने वाले यंगेस्ट जो बने हैं वो बने ईशांक सिंह। ओके, तो ये थी आपकी पूरी मई मंथ की करंट अफेयर्स, आपने देखा होगा मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर दी जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जाते जाते बता दूं आपको कि अगर आपको जुलाई से लेकर मई तक की पूरी करंट अफेयर्स एक बार एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है तो 2400 एमसीक्यूज में आपको दे रहा हूं, 11 मंथ की करंट अफेयर्स रहेगी, और 2400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज में आपको डिस्क्रिप्शन भी रहेंगे, और आप देख सकते हैं डायग्राम्स भी आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये बुकलेट। याद रखिएगा आप कैसे बाय कर सकते हैं, या तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय करिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग चाह रहे हैं सर हमको करंट अफेयर्स भी चाहिए, प्लस आपने कल जैसे रामसर साइट्स पढ़ाया, ओके, तो हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, और जीएस की इतने एमसीक्यूज है वो भी चाहिए, तो पूरा आपको कंबाइंड कॉम्बो पैक चाहिए तो वो भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा कॉम्बो पैक। ओके, और याद रखना आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ओके, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस को, और इस कॉम्बो ऑफर कोर्स को आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग कोर्स को बाय नहीं करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं, वो इस नंबर पे 8815306208 पर
पीडीएफ को आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स नहीं बाय करना, आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाया, बहुत डिमांड थी आपकी, रात भर जग के हम लेक्चर शूट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसी लेक्चर का, दैट इज मई मंथ का, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में भी लेक्चर बना दूं, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो वीडियो को आप 2000 लाइक्स पहुंचा दीजिए, आपके लिए हम एमसीक्यू फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, तो ज्यादा शेयर होंगे तभी ये लाइक्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की साइड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए, इसमें आपको हमारे नोटिफिकेशंस की साइड डिटेल्स आपको मिलती रहे। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, जाते जाते मैं आपको एक लाइन बता के जा रहा हूं कि जो मैं यहां पर मई मंथ मैंने कवर किया है, जो भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं वो ही मैं कवर करता हूं। मैं अनवांटेड चीजों को डिलीट कर देता हूं या अपने लेक्चर से हटा देता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं यही लेक्चर में ऐसे अनवांटेड चीजें देके इस लेक्चर को 1.5 से 2 घंटे का बना दूंगा। ठीक है, और वो एग्जाम में आप देखेंगे वो चीज आएगी ही नहीं। मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अनवांटेड चीजें हम पढ़ाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जल्दी कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम क्रिस्पी और शॉर्ट लेक्चर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।